वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का ना 10:10 हो रहा है। जिया स्कूल जा चुकी है, चली गई, और जीसू अभी सो के उठा तो उसके लिए हम नाश्ता बनाने के लिए आए और उसको कह भी दिए थे कि जाओ ब्रश कर लो। ब्रश करने के बाद जैसा कि आप लोग को पता ही है कि उसको ना तुरंत बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और सिलेंडर खत्म हो गया है। एक तरफ चाय चढ़ाए थे, एक तरफ चढ़ाए थे कढ़ाई, ताकि इसके लिए पूड़ी और चाय बना सके, लेकिन गैस सिलेंडर खत्म हो गया। इनके पास कॉल किए थे क्योंकि ये तुरंत ही गए थे जिया को ना छोड़ने के लिए, तो बोले कि हाँ हमको थोड़ा देर लग जाएगा, आ रहे हैं। तो एक मन कर रहा था कि लगा दे खुद से, फिर हमको डर लगता है ना, तो इसीलिए नहीं लगा रहे हैं और जा रहे हैं। चूल्हा लेकर आएंगे और चूल्हे पे ही फटाफट पूड़ी और उसके लिए चाय बना दे, उसको भूख लगी है और बनाना तो है ही, फिर लेट हो जाएगा। तो इसीलिए छत पर आए चूल्हा, क्योंकि छत पे था, धूप निकली है आज। आज सोच रहे हैं वॉशिंग मशीन निकालने के लिए, लेकिन ठंडी ठंडी ना हवा भी चल रही है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी से चूल्हा जला लेते हैं। और ये बैठा हुआ है यहीं पर बेड पे बैठा हुआ है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। तो और भी ना ज़्यादा हमको वो हड़बड़ी हो रहा है कि कितनी जल्दी से बस इसको दे दें ताकि थोड़ा सा शांत हो जाए। और लेट पे ना लेट हुआ जा रहा है। तो चूल्हा लेकर आ गए थे और अभी इसमें कोयला नहीं डालेंगे और आग जो है वो गोईठा और लकड़ी से तैयार करेंगे, क्योंकि वो जल्दी जल जाता है। और जैसे ही इसमें आग अच्छी आ जाएगी ना तो तुरंत आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोयले में क्या होता है आधा पौन घंटा लगता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही ना चूल्हा जलाने लगे और अच्छा खासा जैसे जल भी गया था, तभी ये आ गए। अब ये सिलेंडर लगाने लगे। अब हम सोचे कि चूल्हा भी जला दिए तो अब उसको बुझाएंगे नहीं और उसी में डाल देंगे कोयला और उसके बाद खाना भी उसी में बना लेंगे, क्योंकि अब कोई वही नहीं बचा ना, अब उसको बुझाने से भी कोई फायदा नहीं है। और जो नाश्ता है वो हम गैस पे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे ये ऑन कर चुके हैं, चाय मेरी खौल रही है और एक तरफ तेल जो था उसको भी गर्म कर लेते हैं। और ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, वाक़ई बता रहे हैं, हम बार-बार अपने ब्लॉग में बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे माइंड में, सोचिए इतने साल से मैं खाना बना रही हूँ, सब चीज़ मेरे मन में था कि मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई हो, लेकिन ना बड़ा टेंशन होता था, क्योंकि लोगों का सुनते थे कि हाँ ऐसा-वैसा, लेकिन खाना वाक़ई बहुत यम्मी बनता है और कोई भी रख-रखाव वाला कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस वाले जो कढ़ाई का यूज़ ना मैं बहुत अच्छे से करी हूँ। अब मैं इसे चूल्हे पर भी यूज़ कर लेती हूँ, गैस पे भी कुछ फ्राई-व्राई करना है ना तो भी आप कर सकते हैं। और जो सूखी जो सब्जी होती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ ऊपर आ चुके थे पालक को धोने के लिए, आज बनाएंगे पालक आलू। तो जब चूल्हा जल गया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, खाना बनाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि अब झाड़ू पोछा करने बैठेंगे ना तो फिर चूल्हा आ जाएगा, फिर मेरा खाना भी नहीं बन पाएगा और चूल्हा भी चला जाएगा। तो इसीलिए ना ऊपर आए थे पालक धोने के लिए, क्योंकि पालक में ना बड़ा मिट्टी होता है, उसको 2-3 बार अच्छे से धोना पड़ता है ना, उसके बाद कहीं जाके ना खाने लायक होता है। तो चूल्हा यहाँ पर आ चुका है और मेरा जो खाना बनाने की जो तैयारी है ना वो भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि जब चूल्हे पे खाना बनाइए ना तो तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, तो पालक आलू की जो साग है वो भी एकदम तैयार हो चुकी है और लोहे की कढ़ाई में ही बना रहे थे, वो तुरंत बना के फिर निकाल भी दिए। और ये है अभी शाम का टाइम है और ये देखिए, ये रोज का जो लड़ाई झगड़ा है ना, इससे हम ना परेशान हो चुके हैं। बस ये है कि बच्चों का थोड़ा सा टाइम पास अपना है, ये दोनों कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए। लेकिन सही बता रहे, जब कभी ना भयंकर वाला होता है ना तो बीच में पिसते हम ही हैं। अगर हम इसको बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसको बोलेंगे तो इसको बुरा लगेगा, नहीं बोलेंगे ना तो दोनों को ही बुरा लगेगा। आप कुछ बोलती नहीं है, आप कुछ बोलती नहीं है, किसको बोले बताइए, किसको समझाएं, दोनों ही बदमाश तो यहाँ पे देखिए, तो महाभारत एकदम छिड़ा हुआ है। और आज तो ये लोग ये भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ब्लॉग बन रहा है, ऐसे तो ब्लॉग बनता तो शांत हो जाते, लेकिन आज की जो लड़ाई है वो भयंकर वाली है। तो ये हो रहा है मेरे घर में, ये देखिए दोनों भाई बहन, हाँ इतना इतना लड़ लड़ के सब थक गए कि पानी पी रहे हैं। ये देखिए, अभी कुछ आपको रिलैक्स लग रहा है? अभी जस्ट ये आई है पढ़ के ट्यूशन, और उसके बाद ना उसको नहीं आ रहा था एनर्जी, तो फिर लड़ ली है तो एनर्जी आ रहा है अब। उनकी तरफ दिखाइए। हाँ दोनों लोग आ रहे हो।
देखो सर दर्द करवा दिए। सर क्या क्या सर दर्द करवा दिए। सर दर्द बिहारी करवा दिए। बिहारी है। तो हम लोग ऐसे ही बस बैठ के और यही सब हो रहा है और हम लोग चाय पी लिए हम और जीसू। अब शाम की चाय तो हम जीसू लोग के क्यों साथ। बोलती हैं? हम हाँ। नहीं पिए ना। तो तुम नहीं ना, अब लोग में हम लोग आ रहे हैं ना। तुम बेलोग में आ रही हो। तो चाय नहीं पीती हो ना, इसलिए तुम बेलोग में हो। हम लोग में हैं। माँ कितना तो जिया बना के लाई है मैगी और हम ऐसे ही ब्लैंकेट में बैठे हैं क्योंकि 2 दिन से ना मुझे ठंड पता नहीं क्यों लग रही है। सब लोग कह रहे ठंड चली गई, लेकिन ना मुझे बड़ा एकदम ठंड लग रहा है। तो मैगी खा लेते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी रात का 9:15 हो रहा है और आज मेरा ब्लॉग ना शाम को शूट हो रहा है। रीजन ये है कि सब आप लोग का कमेंट हमेशा ये देखते हैं कि बस मॉर्निंग का ब्लॉग दिखाती, बस मॉर्निंग का, इवनिंग का नहीं दिखाती, नाइट का नहीं दिखाती। तो आज अपना ना नाइट का रूटीन आप लोग साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम लोग रात में काम करते हैं और देर तक, क्योंकि अभी 11 बजे ही आएंगे ना, तो उस हिसाब से रात में देर में खाना बनता है। तो देर में सब क्लीनिंग व्लीनिंग जो भी है वो सब रात में ही होता है। तो रात में क्या होता है ना, जब ये आते तो काफी टाइम हो जाता है। उसके बाद खाना खाने के बाद ना हिम्मत नहीं होती है कि कोई काम करे। तो मेरा जो आधा काम है ना वो हम पहले ही कर लेते हैं और बच्चे भी खाना वाना सब कोई खा ही लेंगे और जो बर्तन है वो भी हम धो लेंगे। और रात में सिर्फ ये आएंगे, हम लोग खाना खाएंगे, 2 प्लेट वो उसको धोएंगे और इनको दूध देंगे। तो ये सब रहता है, ठीक है। तो अभी जिया मैगी बनाई थी तो मैगी खाए। तो बर्तन है, गाजर का हलवा जो उस दिन बनाए थे ना, तो गाजर का हलवा खत्म हो गया था, थोड़ा सा बचा था तो उसको बस खाली कर दिए हैं और बर्तन धोने के लिए जा रहे थे। साथ ही साथ में ना खाना बनाने की तैयारी भी कर रहे थे। अंडा आलू चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, मसाला पीस के रख लिए हैं क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम होती है ना। तो हम ये सोचते हैं कि लाइट वाला जो भी काम है ना वो फटाफट कर ले, ताकि अगर लाइट चली भी गई ना तो भी कोई टेंशन ना हो। गीजर में भी पानी गर्म करके रख चुके हैं और अब चलते बर्तन धोएंगे और उसके बाद फिर अंडा आलू की सब्जी बनाएंगे। फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और जीसू अभी घर पे गया है, अभी बैठा था, चाय टोस्ट खाया और उसके बाद ना फिर घर चला गया। तो चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। और बर्तन धोने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ये जो दोपहर का बर्तन है ना, तो उसे धो के शाम को ही रख चुके थे। जैसे जब बच्चे जब लड़ रहे थे ना, उससे पहले ही हम सारा बर्तन वर्तन धो चुके थे। लेकिन फिर बर्तन है कि कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना भी धोते जाइए ना वो सिंक जब आप देखेंगे तो वो भरा ही हुआ रहता है। और अभी हम लोग शाम को चाय पिए थे और जिया मैगी बनाई थी, फिर जीसू आया, फिर उसको चाय टोस्ट दिए। तो ये सब करते करते ना कुछ बर्तन एक्स्ट्रा हो ही गया था और गाजर का हलवा खाली किए। तो वो तो जितना भी बर्तन था, ये कहने का मतलब ये खाली कर चुके हैं। और ये जो बास्केट है ये भी खाली कर चुके हैं। ये सब जो काम होता है ना, अगर आप रात में कर लेते हैं तो सुबह ना बड़ा सुकून मिलता है। सही बता रहे हैं, कभी आप ये चीज़ करके देखिएगा, रात में ही आधा काम कर लीजिए, फिर सुबह उठते ना वो जो दिमाग में टेंशन, क्योंकि अब सवेरे के टाइम में क्या था, हम लोग जो नॉर्मल बात बता रहे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 8 बजे ये ऑफिस जाते हैं, कभी कभी तो ए शिफ्ट होती है तो 7 बजे जाते हैं। जी या 8 बजे स्कूल जाती है। तो उसमें क्या होता है ना, सुबह बहुत भगदड़ हो जाता है। अब सुबह उठो, पूरा फिर बास्केट खाली करना है, बर्तन धोना है, ये स्लैब को साफ करना है, गैस साफ करना है, तो एक एक्स्ट्रा होता है। जब आपका सारा काम पूरा हो जाता है तो फिर सुबह एकदम रिलैक्स। और ये देखिए जीसू क्या किया, इसको हम कई बार बताए कि उधर वाले में गर्म पानी आता है, इधर वाले में ठंडा पानी आता है, लेकिन ये आता है और तुरंत गर्म वाला चालू किया। उसका हाथ ना हल्का सा जल गया। जैसे जला क्या है, गर्म जो लगा था, तो मैं उसे डांट रही थी और उसके बाद कितनी जल्दी फिर तुरंत ही ठंडा कर गए। तो ये जो इसका जो चुलबुलापन है ना, बड़ा हो गया, लेकिन अभी दिमाग से बड़ा नहीं हुआ है, वैसे ही बच्चा बच्चा बना हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे बैठ गया है और इसका जब से आया है ना, अभी इधर जब हम साफ-सफाई कर दिए ना, तो ऊपर का जो स्लैब खाली है तो बच्चे आके यहीं पर बैठ जाते हैं। अभी हम डोसा बनाए थे परसों, तो यहीं पर बैठ के वो खाया था। पूरा डोसा हम बनाते जा रहे थे और यहीं पर बैठ के खाया था। तो मेरे साथ बैठ के अंडा आलू छीला, फिर उसके बाद हम सब्जी बना चुके हैं और यहाँ पर आटा सान के ना फटाफट रोटी भी बना देते हैं। हम ये सोचे कि जैसे रोज का है कि बच्चे खाना खा लेते हैं, तो हम सोचे इन लोग को टाइम से खाना दे देते हैं। लेकिन ये लोग ना आज खाना ही नहीं खाए, जैसे कि बोले कि पापा आएंगे तो पापा के साथ ही में खाएंगे। कभी कभी बच्चों का भी मूड है, ऊपर से कल कोई टेंशन नहीं है ना, कल जिया का एग्जाम भी नहीं है और इनका मॉर्निंग का शिफ्ट भी नहीं, इवनिंग का शिफ्ट है, तो इसीलिए और भी है। तो चलिए, आटा-वाटा सान लिए, फटाफट रोटी-वोटी भी बना लेते हैं और उसके बाद दूध रखा है, तो दूध हम जैसे गरम अभी शाम को जो आता है ना, वो वाला है, अभी गरम नहीं किए हैं क्योंकि ये हम दूध ना लास्ट में गरम करते हैं जब पीना होता है तब, क्योंकि रात में इनको भी पीना होता है। पहले हम भी पी लेते थे रात में, क्योंकि 2 गिलास आराम से निकल जाता है, तो कभी पी लिए ये हो गया। तो लेकिन अभी नहीं पी रहे हैं क्योंकि जीसू भी आया है और फिर दूध का वो भी हो जाता है ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा, क्योंकि चाय-वाय तो सब चीज़ मैनेज करने के लिए तो हो जाता है, कभी पी लेते हैं, कभी नहीं नहीं पीते हैं, तो ये भी हो जाता है। तो यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट, कभी-कभी ना आपको कोई चीज़ बोलने के लिए ना शब्द नहीं मिलते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब मेरे साथ तो अधिकतर है कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, फिर अटक जाती हूँ, फिर रोक लेती हूँ खुद को, नहीं, नहीं, नहीं कहीं, क्योंकि हर बात का ना 2 मतलब निकलता है, एक अच्छा निकलता है, एक बुरा। कब कौन क्या आपकी बात का मतलब निकाल लेना, कुछ नहीं। और यूट्यूब पे तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, हर चीज़ के लिए सवाल उठता है। अगर आप वो चीज़ दिखाइए तो सवाल, नहीं दिखाइए तो सवाल, आधा-अधूरा दिखाइए तो सवाल। तो इससे अच्छा ना हम तो कोशिश करते हैं कि भैया ना दिखाओ, ना उस पे कोई सवाल, वैसे भी सवाल तो उठ ही रहा है, तो ना दिखाओ, उसमें टेंशन में कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो चलिए, रोटी-वोटी बन चुका है, तो आटा जो था थोड़ा-सा बचा था, तो आटे को लेके ना निकाल के साइड में करके और फ्रिज में डाल दिए। इधर लगे हाथ स्लैब भी पोंछ दिए, आटा-वाटा जो गिरा था और बेलना, चौका सब कुछ सिंक में डाल चुके हैं, ताकि बस, क्योंकि बर्तन-वर्तन तो ज़्यादा है ही नहीं, लगे हाथ सब धोते-धोते चले गए, तो इसको भी ना लगे हाथ धो ही लेते हैं। अभी बच्चे खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो अब इनके साथ ही खाएँगे। तो चलिए, इतना जो टाइम है, जो हम बाद में करेंगे, वो अभी ही कर लेते हैं और जब खाना खा के जो बर्तन निकलेगा ना, तो उससे लगे हाथ धो लेंगे, तो काम काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अब एक बार जाके बैठ जाइए ना, तो फिर मन नहीं करता है बाद में कुछ करने का। तो मैं या अधिकतर ये सोचती हूँ कि जब जो काम कर रही होती हूँ ना, तो उस समय करके और हट जाएँ। और जब भी कभी अंडा फ्राई हो रही है या मसाला-वसाला बनता है ना, तब तो ये गैस और पीछे का जो टाइल्स है, ये जो हमारी विंडो है, ये सब पे ना छींटा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो कल अगर सुबह करेंगे ना, तो ये सूख जाएगा, फिर इसको छुड़ाने के लिए रगड़-रगड़ मचाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं रात में ही ना इसको हल्का-सा, ये जो न है, इसको भिगो लेते हैं रुमाल को और उसके बाद ना इस पे साफ कर देते हैं, तो बड़ा जल्दी साफ हो जाता है। फिर बाद में ना इसको तार ओर से रगड़-रगड़ के टाइल्स की जो लाइफ होती है, जो चमक होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए तुरंत का काम तुरंत कर लीजिए, तो काम ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे गैस और सब कुछ साफ कर चुके हैं और उसके बाद चलते हैं, सिंक एरिया में आ चुके हैं और बर्तन-वर्तन जो है, इसे भी ना वॉश कर लेते हैं। लगे हाथ, पहले तो मुझे लगा ना कि आटे वाला जो है पता नहीं फूला कि नहीं फूला, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि गर्म पानी आ रहा, तो गर्म पानी डाल दिए थे ना, तो वो भी अच्छे से फूल गया था, तो जल्दी से उसे भी साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो पूरा बास्केट ना भर चुका है, अभी खाली किए थे, लेकिन हाँ, भर चुका है। क्योंकि बर्तन, और हम कभी कभी सोचते भी हैं कि है ना, अगर गलती से भी हाउस हेल्पर लग गई ना मेरे घर में, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, क्योंकि बर्तन-वर्तन देख के वो ना भाग जाएगी। हम लोग न हैं तो अपने घर का समझ रहे हैं कि हाँ, चलो भैया, घर हमारा है, करना है। लेकिन वो आएगी ना, तो सही में बर्तन देख के तो भाग ही जाएगी। हैं 3-4 लोग, लेकिन बर्तन तो वाक़ई फैल जाता है। तो बर्तन धोने के बाद इधर जो सिंक है, इसे भी हल्के से साफ कर लेते हैं और गर्म पानी से तो बड़ा इजी हो जाता है कि फटाफट ना साफ हो जाता है। तो हल्का सा उसको रगड़ दिए हैं और ये वाला जो रुमाल है, इसे भी ना धो के और डाल देते हैं, ताकि जब सवेरे उठे तो मेरे पास एक रहे साफ सुथरा अपना काम वाम करने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए तो सिंक भी साफ़ हो चुका है और अब झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि इधर का जब साफ़ किए थे ना तो थोड़ा बहुत है गिर जाता है। तो अब उसके बाद ना पैर में लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि ऐसे तो स्लीपर पहन के ही चलते हैं, जो घर वाला स्लीपर है। तो 11 बज गया है और चलते हैं उधर ताला वाला खोलने के लिए। रोटी वोटी सब कुछ बना चुके हैं, बस अब आएंगे तो आने के बाद खाना खाना है। आज ये दोनों भी खाना नहीं खाए हैं, बोले कि पापा के साथ खाएंगे, क्योंकि आज पापा को पेमेंट है इसीलिए। है यहाँ पे चप्पल। अब सुनाई दे रहा है, अब सायरन बज रहा है। चाबी ली। ये तो कॉमन सेंस वाला बात है कि 11 बजे के बाद 11 नहीं बजे बजता है ऐसा सायरन, कभी जिंदगी में। ऐसा वो common देखो sense वाली बात है। गाड़ी का कवर बोले थे उसको कि हटा लेना, वो हवा से ना। हाथी का चप्पल है। आज ठंडा है। तो आ चुके हैं बाहर और जिया मेरे साथ आई है और चलते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। और अभी ना अब्बा नहीं है तो इसीलिए हमको आना पड़ रहा है, नहीं तो अब्बा रहते हैं ना तो अब्बा ही अपना खोल ओल देते हैं दरवाज़ा और उसके बाद फिर ये आते हैं तो ये लॉक कर लेते हैं। तो इधर का ना बना है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वही जिया हमको दिखा रही थी तो थोड़ी सी क्लिप बना ली है। भैया का जो नाली है ना तो वो नाली बना है और देखने से लग ही नहीं रहा है कि नाली है, तो काफ़ी अच्छा इधर मेंटेन हो गया। और आप लोगों को थोड़ा-सा बाहर का भी दिखा देते, जो हम लोग के यहाँ लाइट लग गई है ना, उसकी वजह से इधर पूरा एकदम रोशनी-रोशनी अच्छा लगता है। और सामने में भी ना लाइट आज ही लगी है, वो जो ऊपर में जो न छोटी-छोटी सी लाइट है ना वो, तो रोशनी-रोशनी एकदम सा हो गया है। और बाहर में ना अंडे और सब बता रहे थे कि अंडा रोल भी देते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ़ अंडा ही अंडा देख रहे हैं, लेकिन कभी खाए-वाए नहीं है। तो काफ़ी अच्छी एकदम रौनक लगी रहती है, सब लोग रहते हैं ना तो डर नहीं लगता है, चाहे 11 बजे 12 बजे भी खड़े रहिए। तो ये आ चुके हम लोग, खाना-वाना खा चुके, जो बर्तन था वो भी हम धो चुके हैं और यहाँ पे ना दूध भी चढ़ा चुके हैं। तो देखिए पूरा किचन एकदम चमचमा गया है। और सुबह उठेंगे ना तो सिर्फ ये दूध का जो गिलास है ना यही रहेगा धोने के लिए गंदा बर्तन में, बाकी पूरा साफ है। बस आइए आँख मलते हुए और किचन में काम स्टार्ट कर दीजिए, तो मन खुश हो जाता है। सुबह आते ही किचन में देखिए तो ये लगता है ना हाँ आज काम कुछ कम है, ये लगता है। तो दूध एकदम खौल चुका है और इनको ना अभी दूध पीने में भी आधा घंटा लगेगा ही। और आधा घंटा हम लोग थोड़ा देर बैठ के बात करते हैं और फ़ोन वोन जिसको चलाना रहेगा फ़ोन वोन देखेंगे और फिर जाके कहीं सोते हैं। तो ये देखिए ये अभी लेटे ही हुए हैं, तो दूध दे देते हैं। उसके बाद एक बार बच्चों के पास भी घूम लेते हैं। जीसू इस रूम में सोता है अपने रूम में, जिया आगे वाले रूम में सोती है क्योंकि रात में उठ के उसको पढ़ना पड़ता है। और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।